निकोटीन जो टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है, और निकोटीन को मतलब टोबैको को आम बोलचाल की भाषा में खैनी कहते हैं। क्या करता है खैनी? आपने सुना होगा, लोग जो खैनी वगैरह खाते हैं उनको भी देखा होगा। ये जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट है, इसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है। ये निकोटीन इसके लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। कैसे? निकोटीन की जो लीफ है उनको खाने के लिए इंसेक्ट्स होते हैं। इन इंसेक्ट से बचाव के लिए प्लांट ने खुद को उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म डेवलप की, और उस मैकेनिज्म में जो केमिकल है वो है निकोटीन। क्या करता है निकोटीन? इंसेक्ट क्या है? एक एनिमल है। एनिमल अपना मूवमेंट करने के लिए किस पे डिपेंड करता है? स्केलेटन मसल्स पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसएम कहते हैं, स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर किससे बाइंड करते हैं? लिगेंड से। उसके बाद ही कोई भी प्रक्रिया है वो इनिशिएट होती है। तो मान लो ये निकोटीन अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गया, और ये रिसेप्टर आगे काम करता है। नॉर्मली जो सॉइल होती है रेस्टिंग फेज के अंदर, वो बाहर क्या होता है? पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, इसे कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। लेकिन जब निकोटीन इससे बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो सोडियम अंदर आने लगते हैं और सेल डीपोलराइज होने लग जाती है। सोडियम अंदर एंटर करते हैं, और उसके बाद जो इसकी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैल्शियम का जनरेट करती है, और कैल्शियम को बॉडी के अंदर जनरेट करती है। क्या करता है कैल्शियम? कैल्शियम स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। जब निकोटीन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे निकोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और वो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है, मर जाता है। ये प्रक्रिया एक नेचुरल मैकेनिज्म है। इसी कारण इस निकोटीन को टोबैको प्लांट के अंदर नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। उसी तरह अब हम देखते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है इससे। अब हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन इसको निकोटीन को टोबैको ग्रुप में खाता है। ह्यूमन के अंदर भी क्या होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। आपने देखा होगा जो लोग जो भारी चीजें उठाने का काम करते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो इसके निकोटीन टोबैको के आदी होते हैं। उसके अंदर ये कैसे हार्म करता है अपन वो देखते हैं। ये है अपना ब्रेन। पूरे पूरे जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन से आते हैं। ये स्केलेटल मसल्स है, जैसे मान लो हाथ की मसल्स है, जो हाथ की मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है वो मसल है, इसे कहते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वो जंक्शन जहां न्यूरॉन्स और मसल्स मिलती है, ब्रेन से सिग्नल आता है, और ये मसल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। सिग्नल किस फॉर्म में आता है? सिग्नल आता है एसिटाइलिन कोलिन के फॉर्म में। ये एक प्रकार का लिगेंड है, और अब इसको रिसेप्टर क्या बोल देंगे? एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर। ये कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, और इंसेक्ट वाली सेम मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होता है। सेल डीपोलराइज स्टेट से पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाती है, सोडियम एंटर करता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैल्शियम का जनरेशन करती है। और जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, और जो भी एनिमल है वो अपना मूवमेंट करते हैं। इसी प्रकार ह्यूमन की स्केलेटल मसल्स है वो भी मूवमेंट करती है। अब निकोटीन का क्या रोल है? जो लोग निकोटीन खाते हैं, और ये निकोटीन एक प्रकार का एगोनिस्ट है। एक साइंटिफिक वर्ड है एगोनिस्ट। मतलब ये जो रिसेप्टर है, जैसे हम एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर कहते हैं, उसको साइंटिफिक बोलचाल की भाषा में निकोटिनामाइड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटाइल कोलिन के साथ साथ ये निकोटीन के साथ भी एफिनिटी शो करता है। मतलब अगर इस रिसेप्टर को निकोटीन मिल गया तो भी ये सेम मैकेनिज्म पोलराइज स्टेट से डिपोलराइजेशन, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का जनरेशन करेगा, और कैल्शियम जनरेशन के बाद मूवमेंट होगा स्केलेटल मसल्स का। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान तंबाकू का ज्यादा मात्रा में सेवन करने लग जाता है, तो बॉडी को लगता है कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो मुझे एसिटाइल कोलिन जनरेट करने का क्या जरूरत है, और ब्रेन इसको स्टॉप कर देता है, और पूरी बॉडी की डिपेंडेंसी कहाँ हो जाती है? निकोटीन पे। और वो इंसान काम नहीं कर पाता है जब तक कि वो निकोटीन का मतलब तंबाकू का सेवन ना करे। और जब धीरे धीरे निकोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और ये एक प्रकार का लिगेंड नहीं है, ये तो अपना आउटर सोर्स से ले रहे हैं, तो ये जो रिसेप्टर है निकोटिनामाइड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये डिसेंसिटाइज हो जाता है, मतलब एसेंसिटिव हो जाता है, और इसके प्रति अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करता है, और सेल का मूवमेंट नहीं होगा। जब मूवमेंट ही नहीं होगा, मतलब जो स्केलेटल मसल्स है उनका मूवमेंट नहीं होगा, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पैरालिसिस, और वो आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं होगा। इसी टाइप से ये निकोटीन का ये टोबैको अंदर रोल पड़ा, और ह्यूमन के अंदर निकोटीन जो खाते हैं उनमें क्या कोज करता है? हार्मलेस है, क्योंकि वो पैरालिसिस कंडीशन को कोज करते हैं। थैंक यू।